हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमारा है सेट थ्योरी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, तो एप्लीकेशन करेंगे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए है, ये इस टाइप का देखेंगे। तो कुछ फॉर्मूले में बताए दे रहा हूँ। मेन फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ये है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे बहुत अच्छे। रटने के लिए बच्चे इसको रट लेते हैं, तो मैं तो फोकस नहीं कराता हूँ आपको कि रटो, इसको अंडरस्टैंड करो और देखो। इसकी हेल्प से फिर कभी नहीं भूलोगे अगर आपने समझा तो। रटा तो हो सकता है आप ये कि एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए, फिर कंफ्यूजन हो गया, माइनस होता है एन ऑफ बी या एन ऑफ प्लस होता है या यहाँ माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, समझना है। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ वेन डायग्राम से इसको मैं करूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, एक ये सेट ये है ए और एक ये सेट बी है। अब देखिए ये जो सेट है ये इतना, ये ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं। अब आप बताइए, और ए यूनियन बी है कितना, ए यूनियन बी ये पूरा होगा। कैसे मैं आपको शो कर सकता हूँ इसे, चलो ये पूरा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी ये पूरा है। तो अब ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसमें कितने होंगे। देखो वैसे ही समझना, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यूं ही हो जाएगा ओरल प्रूफ कि एन ऑफ ए में यहाँ तक एलिमेंट है, यहाँ तक ये, यानी इंटरसेक्शन भी कॉमन है। इंटरसेक्शन है, एन ऑफ ए में इंक्लूड है, एन ऑफ बी में भी इंटरसेक्शन इंक्लूड है। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करूंगा, अगर वैसे समझो एन ऑफ ए में क्या होगा, एन ऑफ ए में ये होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला एन ऑफ ए माइनस बी होगा ना, ये क्या होगा, ए माइनस बी आप कह सकते हो इसे, और इधर के कह सकते हो बी माइनस ए। इस तरह से भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एन ऑफ ए में आपका ये पोर्शन आएगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये, और एन ऑफ बी में एन ऑफ बी माइनस ए होगा और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं होगा। अब बताइए एन ऑफ ए यूनियन बी में से, देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी में क्या होगा, ये सारे प्लस कर दो। एन ऑफ ए यूनियन बी में कौन सा, ए माइनस बी, ये पोर्शन प्लस ये है, और फिर ये पोर्शन प्लस ये वाला प्लस कर दूंगा मैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस ये एन ऑफ ए यूनियन बी, ये हो गया, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस इधर वाला एन ऑफ बी माइनस बी। एन ऑफ ए यूनियन बी में ये हो गया प्लस ये हो गया प्लस इधर वाला हो गया बी माइनस। अब देखो अगर इसमें ए माइनस बी में यहाँ तक तो एन ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ से एन ऑफ ए हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर बी माइनस ए में ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दूं और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा। देखिए तो मैं इसे लिख रहा हूं एन ऑफ ए माइनस बी
प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये, और प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ये रहा। इसमें मैंने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दिया, लो, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, उतनी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये देखो यहां से यहां तक कितना बन गया, ये एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ये ए हो गया, यहां से यहां तक ए हो गया, नहीं हो गया, और ये एन ऑफ बी हो गया माइनस एन ऑफ ये बच गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूफ हो गया, ए यूनियन बी में, इसे नोट कर लेना। अब ये बताओ ओनली इन ए, एन ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, यहां से समझ लो, यहां से निकालू, अगर यहां से निकालू एन ऑफ ए माइनस बी, तो एन ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर ट्रांसफर कर दो, एन ऑफ ए से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ओनली इन ए, यानी ये क्या है, ये यहां से ये नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली प्रेजेंट इन ए, तो ए माइनस बी। ऐसे ही यहां से एन ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ओके, तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना। एक 3 का और होता है ना, 3 का क्या है, अच्छा, इफ ए इंटरसेक्शन, इसी में लिखूं, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए नल सेट, यानी डिसजॉइंट है, यानी ए और बी अलग अलग हैं, इस टाइप से बने हुए हैं, समझ लेना, जैसे ए ये है और बी ये है, तो ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट, तो उनका कॉमन नहीं है, 5 हो गया, नल सेट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। ये चीज यहाँ डाल दूंगा, इफ ए एंड बी, दैट मीन्स क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ऊपर लिख दूं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन ये अब इसमें डालेंगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, सो एन ऑफ ए डायरेक्टली प्लस एन ऑफ, इसी पर बेस्ड बच्चों कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम करते हैं, तो देखो जरा क्या है, नोट कर लेंगे अच्छे से। एक्सरसाइज पर आ जाइए, देखो मेन फॉर्मूला ये था, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखो इनमें क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ, बुक की है 1.6, एक्सरसाइज 1.6, इसमें क्वेश्चन है, थोड़े से बताऊंगा, थोड़े से इसमें है ही है। जैसे पहले में कहा, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट, फर्स्ट में एन ऑफ एक्स दिया हुआ है 17, एन ऑफ वाई इज गिविंग 23, and n of x union y, x union y 38, then find n of x intersection y to be calculated. So directly apply this formula, a की जगह x है, b की जगह y है, तो ये क्या हो जाएगा, as we know n of x union y
इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो नहीं पता है उसे वही छोड़ दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो x a यूनियन y कितना है 38, n ऑफ x 17, n ऑफ y 23, और ये पता नहीं क्या, ये सारी चीज 38 माइनस 30 नहीं 40, और ये माइनस n x इंटरसेक्शन y, so this becomes -2। कॉमन एलिमेंट माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इंटरसेक्शन y कितना हो गया +2। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं सिंपल। इसी टाइप का देखो सेकंड है क्वेश्चन, थर्ड भी इसी टाइप का है, मैं समझा ही देता हूँ। थर्ड एक बार देखिए, फॉर्मूला में यही चलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, कोई 400 पीपल का ग्रुप है, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सिंपल इसमें देखना है कि 400 का सेट है, 400 पीपल का सेट है, जिसमें से कुछ पीपल जो है इंग्लिश बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, और कुछ दोनों बोलते हैं। तो ये बताइए आप, ये बताइए हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, दोनों बोलने वाले बताइए कि कितने बोलते हैं दोनों लैंग्वेजेस। तो इसमें देना चाहिए कि एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ए यूनियन बी आपका 400 हो जाएगा। तो हियर तो आपको ग्रुप है, तो एन ऑफ यू टोटल ये 400 दिया हुआ है। अब ये देखिए ए एलिमेंट, ए सेट को आप डिनोट कर रहे हैं, ही स्पीक इंग्लिश, और बी स्पीक हिंदी, ऐसे लिख दो। और ए इंटरसेक्शन बी बोथ, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स बोथ, जहां कॉमन आ जाता है इंटरसेक्शन यही होता है, आइदर इन ए सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। तो जहाँ बोथ वर्ड आता है वो इंटरसेक्शन होता है, जहाँ आइदर आता है और आता है वहाँ यूनियन होता है, ये समझना है। तो अब ये देखो आपको निकालना है ये, तो एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है यहाँ से, एन ऑफ ए, इंग्लिश बोलने वाले पीपल कितने हैं, थर्ड में देखिए 250, नहीं इंग्लिश बोलने वाले हैं 200, कितने हैं 200, और हिंदी बोलने वाले 250 हैं। आपको दोनों निकालने हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा भी तो होगा कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोल लेते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल है। अब देखो हमेशा ए यूनियन बी, सिंस एज यू नो एन ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज सबसेट ऑफ, यानी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। अब देखो मेरा ग्रुप है 400 का, जैसे ये है समझिए ना, इसमें जैसे इसमें सारे 400 पर्सन है, पीपल हैं। अब उसमें क्या है कि कुछ तो इंग्लिश बोलते हैं और कुछ बोलते हैं हिंदी, ठीक है। तो ये बताओ ये दोनों कितना बोलेंगे। अब देखो ये वाली चीज में ये कह दूं कि ए यूनियन बी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ए यूनियन बी ये 400 हो जाएगा। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा भाई, इस ग्रुप में से कोई ना कोई
हिंदी तो बोलता ही है, हिंदी या इंग्लिश कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, क्योंकि वो ग्रुप ही है हिंदी इंग्लिश बोलने वालों का, गूंगों का नहीं है। तो A यूनियन B ये इक्वल टू हो जाएगा 400। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया देखो, n ऑफ A यूनियन B, इसमें पुटिंग these in 1, तो n ऑफ A यूनियन B 400 हो गया, n ऑफ A 200 हो गया, n ऑफ B 250 हो गया, और यही निकालना है। सेम क्वेश्चन है देखो, अब ये कितना हो गया, 400 माइनस 450 इक्वल टू माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये माइनस 50 इक्वल टू n ऑफ A इंटरसेक्शन B, माइनस से माइनस कैंसिल, सो n ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी दोनों लैंग्वेज बोलने वाले 50% है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप नोट कर लें ये 3। आगे क्वेश्चन पर आए, तो आज ये कंप्लीट वीडियो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए है, इसके बाद सेकंड चैप्टर में एक वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से अब देखो पढ़ रहा हूँ, 4th क्वेश्चन इसी टाइप का है, पढ़ रहा हूँ देख लेना। इफ S and T are two sets such that S has 21 element, T has 32 element and S intersection T has 11 element। सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट डज S यूनियन T, सिंपल लगा दीजिए। 14 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन, X and Y are two sets such that X has 40 elements, यूनियन में इतने हैं ये इतने, 5th हो जाएगा। ऐसे ही 6th देखिएगा, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। तो ग्रुप कितने का है, 70 का, तो यूनियन 70 हो गया इसमें। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, सिंपल क्वेश्चन है, 6 भी हो जाएगा। ठीक है। 7th, in a group of 65 people 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only and not cricket, how many like tennis। 7th क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए 7th में दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ग्रुप है तो n ऑफ u 65 पीपल, ओके। 40 लाइक क्रिकेट, तो A सेट दे रहा हूं लाइक क्रिकेट, B लाइक ऐसे लिख लेते हैं टेनिस है, ओके। अब इसमें दिया हुआ है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब यहाँ देखो हाउ मेनी लाइक टेनिस है, हम लिखूंगा n ऑफ A कितना है, n ऑफ लिखा है 30 से कहाँ गया 40 लाइक क्रिकेट, तो n ऑफ A 40 हो गया। n ऑफ B कितना हो गया, टेनिस कितना है यहाँ पर, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो n ऑफ B नहीं पता, और बोथ A इंटरसेक्शन B ये कितने 10, ये 10 है, दोनों ही क्रिकेट और टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, आपसे पूछा है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली, तो n ऑफ B माइनस A ये है मतलब हाउ मेनी पर्सन्स लाइक टेनिस ओनली। तो क्वेश्चन है, चलो मैं लिखे दे रहा हूं, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। इसका मतलब क्या है, देखो ये आपका क्या है
क्रिकेट और ये टेनिस भी, तो ये केवल टेनिस वाले यही तो हैं, दैट इज b माइनस ए। तो ये आपको बताना है, दैट मीन्स क्या हो गया, एन ऑफ b माइनस ए फाइंड आउट करना है। ये और भी कुछ कहा है, एंड इसमें यही तो है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली का मतलब केवल टेनिस पसंद करने वाले, बताओ क्रिकेट नहीं, ये तो अलग हो गया। ओके, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब इस चीज को समझिएगा, तो सबसे पहले ग्रुप है 65 का, और उसने कहा है एट लीस्ट वन ऑफ देम लाइक बोथ क्रिकेट एंड, कह दिया इन्हें ग्रुप 65 40 लाइक ये इसमें ये यू है, कोई बात नहीं। अब देखो इसे निकालने के लिए देखो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस ए कितना होता है, सिंस एज यू नो एन ऑफ बी माइनस ए, चाहे तो डायग्राम से देख लो, ये होगा एन ऑफ बी, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो एन ऑफ बी यहां तक है, इस पूरे बी में से अगर ये माइनस कर दिया तो ओनली बी आ जाएगा, तो एन ऑफ बी पता लगना चाहिए, तो यहां से देख लेते हैं हम। ओके, हमारे पास क्या क्या है, एन ऑफ ए पता है, और ये इंटरसेक्शन पता है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी ग्रुप है इतने का, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्ट यूनियन बी आप 40 ले लीजिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये फॉर्मूला कहीं यूज होगा, पहले आप फॉर्मूला लगाइए एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 65, एन ऑफ ए कितना है 40, एंड एन ऑफ बी पता नहीं, माइनस इंटरसेक्शन क्या है 10, तो एन ऑफ बी यहां से कितना हो गया 65, 40 माइनस ये 65 माइनस 40 माइनस 10 30, 30 इधर आ गए, तो ये कितना हो गया 35। तो एन ऑफ बी आपका कितना आ गया 35, एन ऑफ बी कितना आया 35। अब एन ऑफ बी 35 आ गया, अब निकाल दीजिए एन ऑफ बी माइनस ए, ओनली टेनिस, तो फॉर्मूले भी लिख दो, एंड सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा लाइक टेनिस ओनली मीन्स एन ऑफ बी माइनस ए, ये इक्वल टू होगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो दिस इज इक्वल टू एन ऑफ बी कितना आ गया है 35 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10, दिस इज इक्वल टू 25। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आप खुद कर लेना, इजीली कर सकते हैं। तो आज के इसके वीडियो में इतना ही हम रखेंगे, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, थैंक यू।